तो रोहित शर्मा का रिटायरमेंट क्या मजबूरी से ज्यादा अब जरूरी बन चुका है? सोशल मीडिया पर चल रही खबरों या कहें कि सोर्सेज के हवाले से जो खबरें चल रही है उनकी माने तो रोहित शर्मा से टेस्ट में कैप्टनसी छीनने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। सीरीज खत्म होने के बाद कोई रिस्पेक्टफुल तरीका निकाला जाएगा जिससे रोहित खुद रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दे, ये माना जा रहा है। विराट को बैक कई लोग कर रहे हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि विराट अभी कुछ दिन और खेले। हालांकि विराट के भी बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर लक्षण अच्छे नहीं है और इन दोनों को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्या ये दोनों अब टीम के लिए एसेट लायबिलिटी बन चुके हैं। रोहित की चर्चा ज्यादा इसलिए भी क्योंकि रोहित कैप्टन भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट हिज बैटिंग, इट्स अबाउट कैप्टनसी ऑल्सो। कैप्टन के हाथ में सारी ताकत होती है और अगर सबसे ताकतवर व्यक्ति सबसे कमजोर नजर आ रहा है तो फिर सवाल उठते हैं। रोहित की कैप्टनसी में टीम इंडिया पर सबसे बड़ा दाग लगा। 130 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड ने पहली बार 3 टेस्ट मैच की सीरीज जीती, इंडिया को व्हाइट वॉश किया। इससे पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका ने 2000 में ऐसा किया था, वो 2 मैच की सीरीज थी और यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट। रोहित ने 24 टेस्ट मैच में कप्तानी की जिसमें इंडिया ने 12 जीते, 9 हारे, 3 ड्रा रहे। टेस्ट क्रिकेट में काफी कम है, टेस्ट क्रिकेट में एक फ्लॉप कैप्टन नजर आते हैं रोहित शर्मा। यह एक बड़ी वजह है रिटायरमेंट की। दूसरी, उम्र और परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा वनडे के बड़े प्लेयर हैं, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में उनके खेलने को लेकर सवाल नहीं उठेंगे। 2007 में डेब्यू किया, पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलने के 6 साल बाद 2013 में जब वो आए और पहचान बनाई, अच्छा किया। क्रिकेट कैरियर में कैप्टनसी मिली, वहां भी कमाल किया, लेकिन अब थोड़ा मामला डाउन पड़ गया। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बैटिंग जो है काफी डाउन हो गई और 37 साल 245 दिन यानी ऑलमोस्ट 38 ईयर के रोहित शर्मा कितना लंबा क्रिकेट देख रहे हैं, वो देखने वाली बात। खासतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में जहां स्विंग ज्यादा होती है वहां रोहित बेअसर नजर आ रहे हैं। सो दिस कुड बी वन मोर रीजन उन्हें बाहर निकालने की। काफी एज हो गई है, पुजारा अभी भी उनसे 2 साल छोटे, वो बाहर बैठे। थर्ड रीजन, रोहित और विराट का स्टारडम बहुत बड़ा है। जैसे ही आप उनके बारे में कोई बात करते हो, सोशल मीडिया टीम जो है शुरू हो जाती। देखो उन्होंने बचपन में ऐसा किया, जवानी में ये किया, जब 16 साल के थे तब ये किया था। अश्विन भी परेशान हो गए। अश्विन ने एक पोस्ट डाली थी, भाई साहब ये उनके बारे में नहीं जिनके फैन क्लब है, और ये बहुत चल रहा है। रवि शास्त्री को आपने देखा नहीं, विराट को बाहर नहीं 3 साल खेल सकता है, रोहित पे कोई डिफेंड कर नहीं सकता, तो वो काफी चल रहा है स्टारडम वाला। और एड स्पॉन्सर भी। बट इंडियन क्रिकेट में हमेशा हीरो मिल जाते हैं, आप नए हीरो बना लो, जायसवाल, पंत, बुमराह और बहुत सारे लड़के। रोहित शर्मा और विराट से बात करने के लोग हिम्मत नहीं कर पाते उनके स्टारडम की वजह से। फैन बेस बहुत बड़ा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इकोसिस्टम पूरा इन दोनों के आसपास है। इनको लेकर सवाल उठाना मतलब अपराध जैसा होता है। इनके खराब परफॉर्मेंस इग्नोर किया जाता है। चौथा रीजन, रोहित टीम यूनाइटेड नहीं कर पाए। गंभीर इसका एग्जाम्पल है। गंभीर कुछ और सोच रहे हैं, रोहित कुछ और सोच रहे हैं। अश्विन का रिटायरमेंट एक बड़ा एग्जाम्पल है। अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की, फ्रंट लाइन स्पिनर रहे। जिस तरह से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया उसका मतलब था कि उनको जो इश्यू हो रहे थे कैप्टन ने उसे नजरअंदाज किया था, या रोहित उसे सही नहीं कर पाए। अश्विन के फादर ने भी सवाल उठाए, वो इसी बात पर कहते हैं कि टीम में ऑल इज नॉट वेल। गंभीर इनके बीच में कुछ था बातचीत जो एक पेज पे नहीं थी और अश्विन ने हाई टाइम देकर थैंक यू कर दिया। ये सारी कहानी इनके बारे में चल रही है कि क्यों ऐसा है। अश्विन पर्थ में ही रिटायरमेंट क्यों लेना चाह रहे थे जब वो यहां से गए थे, इसका मतलब कुछ कहानी गड़बड़ है। फिर टीम सिलेक्शन को लेकर भी सवाल और रोहित का सेल्फलेस से सेल्फिश होने का टैग लगना। रोहित पर टैग लगा कि वो सेल्फिश हो गए, आउट ऑफ फॉर्म होते हुए भी वो ऊपर आ गए बैटिंग करने। कमजोर पिच देखकर 52 ओवर तक वाशिंगटन को नहीं लगा रहे थे। बुमराह को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एलिगेशन उन पर लग रहे कि अब उनकी कैप्टनसी में वो बात नहीं रही, डिफेंसिव अप्रोच। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन का अप्रोच अटैकिंग था, इंडियन टीम के कैप्टन का अप्रोच डिफेंसिव था। ये सारी बातें उन पर चल रही। 2 स्पिनर क्यों खिलाए गए, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। प्लस बल्ला खामोश।
सो इन रीजन को देखकर लगता है कि शायद अब जरूरी से ज्यादा मजबूरी हो गया है। कई बार आपको फ्रेश स्टार्ट करना होता है एंड इंडियन क्रिकेट अब एक फ्रेश स्टार्ट डिमांड कर रहा है, खुली हवा में, नई सोच के साथ, नए तेवर, नए क्लेवर के साथ, और वो रहते पॉसिबल नहीं। उसके लिए आपको विराट और रोहित से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या लगता है?